तो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट। सुबह सुबह 70 एक सुपर बाइकर से दोस्ती की। ट्रैफिक में भी फंसना बाकी है। अरे 80 पे चला रहा है, बाइक के साथ एक हो जाओ। Good morning, guys. Salam, namaste, sat sri akal and jai Shri Krishna. This is Rocky and I welcome you all on my YouTube channel Motor Rocky. आज है 21 मार्च एंड टाइम हुआ है 9:25. ओके, और अभी हम जा रहे हैं जहांगीरपुरा की साइड. यस जी, नहीं, 2 दिन पहले हम जहाँ गए थे वहाँ नहीं, कोई और एक कॉल आया है तो उसी को अटेंड करने के लिए हम अभी जाएंगे. यस, और उसके बाद हम जाएंगे ऑफिस. कल की जो हमारी राइड थी वो काफ़ी मायनों में स्पेशल थी. स्पेशल इसलिए कि हमने पहली बार सबसे लंबी राइड की है. लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो हमने 47 किलोमीटर्स किए थे. अब की बार हमने एग्जैक्ट 50 किलोमीटर्स किए हैं. राइट, और टाइमिंग की बात करूं तो लास्ट टाइम अपन ने 47 किलोमीटर्स तकरीबन 62 मिनट्स में किए थे, जबकि इस बार हमने 50 किलोमीटर्स 54 मिनट में किए हैं. या तो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट राइड एवर अपने चैनल पे. चलिए थोड़ा खींचेंगे, उसके बाद में बात की बातें करेंगे. सुबह सुबह 70 टच. कल मैं तकरीबन 70 के नीचे बहुत कम बार गया हूँ, अनलेस एंड अनटिल कोई ट्रैफिक आया हो या अपना टोल टैक्स में से निकले हो, वरना 70, 75, 80, ऑल्दो 85 तक शायद हिट नहीं कर पाए थे, पर दैट्स ओके. लेकिन काफ़ी स्पीडी रन थी. वन ऑफ द बेस्ट सरप्राइज वो थी, हमने एक सुपर बाइकर से दोस्ती की. जब हम रिटर्न जर्नी में आ रहे थे तो हमको एक सुपर बाइक मिली और वो टोल नाका पे खड़ा हो गया, तो हम भी उसके साथ 2 मिनट बतिया लिए. 2 मिनट बात कर लिया. उनके पास थी निंजा 1000. ऑल्दो उनका स्टॉक एग्जॉस्ट ही था, उनका मॉडिफाइड एग्जॉस्ट नहीं था, पर हाँ फिर भी साउंड काफ़ी स्वीट आ रही थी. और वेरी हम्बल पर्सन, काफ़ी अच्छे इंसान थे वो. हाँ, उनसे बात की, काफ़ी अच्छे से बात की उन्होंने. मैंने बोला आप कहाँ निकले हो? बोले कि मैं वैसे ही संडे राइड पे निकला हूँ. तो मैंने भी बताया कि हाँ, मैं भी संडे राइड पे ही निकला हूँ. आप अपने बाइक पे निकले हो, मैं मेरी बाइक पे निकला हूँ. देन ही अप्रिशिएट माई गियर्स. उन्होंने कहा कि आपका जो एल्बो गार्ड है वो काफ़ी अच्छा है, ऐसा एल्बो गार्ड तो मेरे पास भी नहीं है. और मैंने बोला कि ऐसा सेम नी गार्ड भी है. तो बोला कि मेरे पास नहीं है नी गार्ड. उन्होंने कहा कि मैं 220, 225 तक मैं जाता हूँ. उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम भी एक जैकेट ले लो. मैंने बोला हाँ, इट इज़ इन प्रोग्रेस. सबसे पहले अच्छी बाइक लूँगा, उसके बाद जैकेट वैकेट की मगजमारी करेंगे. तो बस एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करके हम निकले. उन्होंने हेलमेट सब निकाल दिया था, तो वो हेलमेट पहनने में रह गए और मैं आगे निकल गया, क्योंकि मैंने कुछ नहीं निकाला था हेलमेट. तो थोड़े आगे जाके उन्होंने मुझे फ्लाई बाई दिया. तो फ्लाई बाई भी आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं तकरीबन 78, 80 की स्पीड पे था और उस स्पीड पे उन्होंने फ्लाई बाई दिया. अरे डेफिनेटली यार. उनकी बाइक 220 तक वो खींचते हैं. उनकी बाइक वैसे 300 तक जाने के लिए कैपेबल है. जब उन्होंने फ्लाई बाई दिया तो उन्होंने एज अ एप्रिशिएशन, एज एन एनकरेजमेंट उन्होंने अपने को थम्स अप दिखाया, जो वेरी गुड जेस्चर है भाई. अपन ने भी उनको रिटर्न में थम्स अप दिखाया, लेकिन क्या मालूम उन्होंने देखा नहीं देखा. इट वॉज नाइस एनकाउंटर. इट वॉज नाइस टॉकिंग विथ हिम. Many minutes later. चलिए, तो हम यहाँ से निकल चुके हैं और टाइम अभी हुआ है 10:13. अभी फटाफट से ऑफिस पहुँचेंगे और उसके बाद देखेंगे, टाइम देख के ऐसा हो तो
वो जो होली के पहले यहाँ से हम लेके गए थे इंस्ट्रूमेंट, उसको भी रिपेयर करवाना बाकी है, तो उसको रिपेयर करवाने के लिए जाएंगे। वैसे यार एक चीज़ तो कंफर्म है, ये है कि इकट्ठा राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। हम भी जब रात को कॉफ़ी डेट के साथ राइड करते हैं तो बड़ी मज़ा आती है। एक दूसरे से आगे पीछे होते रहते हैं मज़ा आती है। सोलो राइड से ग्रुप राइड काफ़ी अच्छी रहती है, पर हाँ सोलो राइड का भी अलग ही मज़ा होता है। ना किसी के लिए वेट करना, ना किसी के लिए कुछ भी। चलिए खींचते खिंचाते हुए, ट्रैफिक में से फिल्टरिंग करते हुए ऑलमोस्ट हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं। An hour later. टाइम हुआ है 11:14 और अभी हम जा रहे हैं अपने घर। यहाँ पर हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट था उसको रिपेयर करवाने के लिए आए थे, उनको दे दिया है रिपेयरिंग के लिए। जब कंप्लीट हो जाएगा वो कॉल कर देंगे और हम पिकअप कर लेंगे। और अभी तो रिंग रोड के ट्रैफिक में भी फंसना बाकी है। हाँ यार, यहाँ पर थोड़ा खींचने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा कूल डाउन हो सके। अब जितना खींचना था उतना खींच लिए, अभी ट्रैफिक में फंसेंगे। मुझे ऑलरेडी काफ़ी ट्रैफिक दिख रहा है। चलिए हम निकल चुके हैं ट्रैफिक में से। ये जो स्पीड है ना, वो एक माइंडसेट है, माइंडसेट जो आपको लिमिट करती है। अगर आप स्पीडोमीटर की तरफ देख लोगे और बोलोगे अरे 80 पे चला रहा है यार, तब तो हो लिया। लेकिन जब आप देखोगे और बोलोगे अरे 80 तक ही तो चला रहा हूँ यार, तब आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए इनफ टॉक, बाद में बात करते हैं। 4 hours later. अभी बजे है शाम के 4:58 and we are going to office, right? सुबह में जो बात कर रहा था कि वो बंदा जो कल हमें मिला था, वो बोल रहा था कि मैं 220-230 तक गया हूँ। तो यस, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप दुनिया की कोई भी बाइक चला सकते हो, दुनिया की कोई भी कार चला सकते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप एक साइकिल भी नहीं चला सकते भाई। और रहा सवाल स्पीड का, तो स्पीड क्या है? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। ये स्पीड का खौफ जो होता है वो सिर्फ दिमाग में ही होता है। जैसे कि कल की संडे राइड की बात कर लो, अपनी संडे राइड की। नॉर्मली क्या होता है कि 80-85 के पास जाते हैं तो थोड़ा माइंड अलर्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स अलर्ट तो होना ही चाहिए और पूरा कंसंट्रेशन रोड पे ही होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डलते हैं 80-85 पे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये बाइक की कैपेसिटी क्या है। ये बाइक में फुल पोटेंशियल पे 80-85 पे होता हूँ तो मैं उसको फुल पोटेंशियल पे खींच रहा हूँ। लेकिन एक पॉइंट आता है कल की राइड में कि मैं 80 पे चला रहा हूँ और मुझे मालूम ही नहीं कि मैं 80 पे चला रहा हूँ। तो ये पॉइंट को कहते हैं कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स आप स्पीड से एक्वेंटेड होना ज़रूरी है। अगर मैं स्पीड से एक्वेंटेड नहीं रहूँगा तो मैं 80 क्या 70 पर भी मैं डर जाऊँगा, यार 70 पे चला रहा हूँ यार, क्या होगा। उसकी जगह पे जब मैं कल 80 पे था तो आई वॉज लाइक नथिंग, आई वॉज राइडिंग कैजुअली। वो तो बाद में मैंने काउंटर स्पीडोमीटर की तरफ देखा तो देखा कि अरे आई एम राइडिंग एट 80, और मैंने वीडियो में बोला भी है ये। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट
योर थिंकिंग एंड इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस. मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आई कैन ईजीली राइड मोर देन 100 स्पीड. आई कैन, यस. बट हाँ, ऐसा नहीं कि भाई कल को मेरे पास कोई पावरफुल बाइक आ जाए और मैं पहले ही दिन उप्स दिस इज़ डेंजरस, ये एरोप्लेन चला रही है मोहतरमा. आई वॉज टेलिंग कि भाई कल को अगर मेरे पास कोई पावरफुल बाइक आ जाए तो मैं पहले ही दिन 100+ करना चालू कर दूँ. नहीं, ऐसा नहीं. स्पीड से एक्वेंटेड होना ज़रूरी है, पर हाँ, आई कैन गो बियॉन्ड 100. तो ये कॉन्फिडेंस है. लेकिन मैं पहले ही दिन 100+ कर दूँ तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा. और स्पीड से एक्वेंटेड होना भी बहुत ज़रूरी है. भाई हम अगर पावरफुल मशीन लेते हैं तो पहले ही दिन 200 या 300 नहीं लगा लेते. धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है. आपके कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना पड़ता है और स्पीड के जोन में आना पड़ता है. तो ये है, इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड इट्स ऑल अबाउट माइंड. अगर मैं 80 पे डर जाता हूँ, अरे यार मैं तो 80 पे चला रहा हूँ यार, अभी कोई बातें नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, कॉन्सेंट्रेट करो राइड पे, तो ये गलत है. 80 पे है तो हाँ है, आई एम ऑन 80, दैट्स इट. ऐसा एक स्टेज कल की राइड में मेरे में आया था कि आई वॉज 80 और 80+, आई डोंट नो, और मैं आराम से चला रहा था. तो या 80 की स्पीड पे आई कैन बी इन माई कम्फर्ट जोन. तो अभी ये टाइम आ चुका है कि मुझे 80 से 90 करना है, जो अभी इस बाइक पे पॉसिबल नहीं है. या बाइक के साथ ना एक होने की बात है. जब आप बाइक के ऊपर बैठते हो और बाइक को आप चलाते हो तो बाइक के साथ एक हो जाओ. आपको फील होना चाहिए कि टायर के नीचे क्या आया, कहाँ पे कौन सा नट या पेच ढीला हो रहा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है. अगर बाइक के साथ अगर एक हो जाते हो तो आपको ये सब फील होगा. इसीलिए राइडिंग अ बाइक इज़ लाइक मेडिटेशन फॉर मी. या बहुत ऊंची बात कह दी मैंने, फ्लो में. डाइजेस्ट कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो भी ओके. 2 hours later. चलिए, अभी शाम के बजे है 7:22. अभी हम जा रहे हैं घर. शाम को हम कहीं पर भी नहीं गए, ऑफिस पे ही थे. थोड़ा काम फिनिश किया, थोड़ा मोबाइल देखा. चलिए, तो इसी बात पे ब्लॉग को करते हैं एंड. अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर. और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री. तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे एक नए व्लॉग के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough?